अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज हम 60वां दर्स आज हो रहा है और इस दर्स में 70वीं और 71वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसके बाद फिर मैं लफ्ज़ी तर्जुमा और तर्जुमा फिर उसके बाद तफसीर आपके सामने पेश करूँगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्सा मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा। क़ालू लआना जि'ता बिल हक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। आइए इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा समझ फरमाइए कि क़ालू उन्होंने कहा खुदू आप दुआ कीजिए लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युबय्यिन के वो बयान करे लना हमारे लिए माँ किस किस्म की है किया वो गाय इन्ना बेशक बकरा गायें तशाबहा मुश्तबा हो गई हैं अलैना हम पर व इन्ना और यकीनन हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा लमुहतदून तो ज़रूर राह पा लेंगे। क़ाला मूसा ने कहा इन्नहु बेशक वो अल्लाह यक़ूलु फरमाता है इन्नहा बिलाशुबा वो बकरतुन एक गाय है ला ज़लूलुन नहीं है मेहनत करने वाली तुसीरु के बज़रिए हल फाड़ती हो अल अर्ज़ ज़मीन को वला तस्की और नहीं सैराब करती अल हर्स खेती को मुसल्लमतुन सही सालिम है लाशियता नहीं है कोई दाग धब्बा फीहा उसमें। कालू इन्होंने कहा अल आना अब जीता आप लाए बिल हक़ हक़ फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने ज़ुबाह किया उसको वमा कादू और ना वो करीब थे या फ़ालून के ज़ुबाह करते। ये आपके सामने मैंने 70वीं और 71वीं सूरह बक़रा की आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा पेश किया हूँ। आइए अब मैं इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो कहने लगे यानी बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें इसकी मज़ीद माहियत बतलाए। इस किस्म की गायें तो बहुत सारी हैं पता नहीं चलता। अगर खुदा ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया खुदा का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली ना हो वो तंदुरुस्त और बेदाग। इन्होंने कहा अब आपने हक़ वाज़े कर दिया गो वो हुक्म बरदारी के करीब न थे लेकिन उसे माना और वो गाय ज़ुबाह कर दिया। अब आइए इसके हम तफसीर देखते हैं। इसका तफसीलात जो बयान किए गए हैं तफसीर में कि गुज़िश्ता आयत जो आपके सामने बयान किए गए थे वो भी आपके जहन में होंगे। उस बात को भी आप पेश नज़र रखकर फिर ये जो आगे जो बात बयान की जा रही है इसको आप बग़ौर सुनते रहिए। इसमें अल्लाह तआला कह रहा है जो तफसीर जो बयान की गई उसका तफसीर खुलासा ये है कि इन इसराइलियों को जर्द रंग मालूम होने पर भी तस्कीन ना हुई। कहने लगे कि इस उम्र और इस रंगत की बहुत सी गायें मौजूद हैं अभी हम पर मुश्तबा है। जैसा गुज़िश्ता आयत में हमारे सामने ये बात आई थी कि वह गाय किस तरह होनी चाहिए उसकी उम्र के ताल्लुक से पूछा गया
कि वो क्या ऐसी बूढ़ी होना या बच्चा होना, तो फिर उसमें बतलाया गया था कि नहीं दरमियानी होना। और फिर उसके बाद पूछा गया था कि उसका रंग कैसा होना, तो फिर रंग बतलाया जाएगा कि उसका रंग जर्द होना, सुनहरी रंग होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बतलाने के बावजूद भी वो लोगों को अभी पूरी तरीके से इत्मीनान नहीं हुआ, तो उन्होंने मज़ीद जो है सो उस पर बहस करने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने फिर से गुजारिश की और दुआ करने के लिए कहा कि इस उम्र और उसकी रंगत की बहुत सी गाय हैं, यानी कि जो रंग बतलाया गया, पीला रंग बतलाया गया, और फिर जो उम्र के जो बतलाए जा रहे थे कि वो उम्र के और उस रंग के बहुत सी गाय हैं, आप ज़रा मज़ीद आप जो है इसकी अल्लाह ताला से वजाहत तलब कीजिए, पूछिए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी हम पर मुश्तबा है कि कौन सी गाय ज़ुबा करें, दुआ फरमाइए कि रब ताला और भी वजाहत फरमा दे कि कौन सी गाय ज़ुबा की जाए, हम इंशाअल्लाह इताअत से दरगुजर ना करेंगे। आपके सामने लफ्ज़ी तर्जुमा भी रखा हूँ मैं और तर्जुमा भी रखा हूँ, वो भी आपके जहन में रहेगा, तो ये आसानी से बात आपको तो समझ में आती जाती रहेगी। तो यहाँ पर जो बात बतलाई गई है कि ये कि हमको जो सो कौन सी गाय ज़ुबा करना है, वो अगर ये तमाम तफसीलात अगर हमारे सामने आ जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला हिदायत पर रहेंगे, हम इंशाअल्लाह इताअत से दरगुजर ना करेंगे और हम उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, ज़रूर वो गाय तलाश करके ज़ुबाह कर देंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब फरमाता है कि वो ना तो ऐसी ज़लील वो खार गाय जो हल जोतती या खेती को पानी देती हो, यानी कि वो ऐसी ना हो कि खेती को पानी देने वाली और हल जोतने वाली गाय ना हो, और ना इसमें किसी किस्म का कोई ऐब हो, किसी किस्म का कोई इसके अंदर ऐब ना हो, सारे ऐबों से दूर, और उसका जिस्म बेदाग वो बेधब्बा रहे, बेदाग व धब्बा रहे, किसी किस्म का उस पर कोई धब्बा और दाग ना रहे। जैसा कि जो बात बतलाई गई थी कि पीली गाय होना, तो उसके ऊपर ये बतलाया गया कि धब्बे होते हैं, जब कोई भी कलर भी होता है तो बाज़ वक़्त धब्बे होते हैं, तो उस पर यह बात वज़ाहत की गई कि बग़ैर कोई धब्बे के, बग़ैर किसी दाग के वो होना। तब वो बोले कि हाँ अब आपने पूरी और साफ साफ बात बता दी। फिर वो तलाश करते हुए, जैसे कि 2 आयतें पहले ये बात आई थी, वो वाक़या आपके सामने फिर से यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, उस बात को आप पेश नज़र रखिए कि वो उस गाय की तलाश करते हुए उस लड़के के पास पहुँचे जिसके पास ऐसी गाय थी, जिसका जिक्र इससे पहले आपके सामने आ चुका है, वो माँ का और वो बाप का, कि जिस तरह उसने गाय छोड़ी थी जंगल में, तो वो गाय के ताल्लुक से वो माँ ने जो फ़र्ज करने के लिए भेजा था, वो तमाम तफसीलात आपके सामने हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बहरहाल उनको मना कर दिया था, वो फरिश्ते ने आकर मना कर दिया था, जिस फरिश्ते का जिक्र उसमें किया गया था, जो ख़रीदने के लिए आकर उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा था और माँ से ना पूछने की बात की थी। लेकिन उस फरमाबरदार लड़के ने ये बात कही थी कि मैं बग़ैर माँ के इजाज़त लिए के इस गाय को फ़रोख्त नहीं करूँगा, हत्ता कि तुम इसके बराबर सोना भी अगर दे दे तो मैं अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूँगा। ये बात आपके सामने गुज़िश्ता आयात में आपके सामने आ चुकी है। उसी बात को पेश नज़र रखकर यहाँ पर जो तफसीर बयान की जा रही है वो यही बात है, वो लोगों ने उस गाय की तलाश में निकले, तो गाय की तलाश में निकले तो उन्हें मालूम हुआ कि किसके पास ऐसी गाय है, तो वो उस लड़के के पास पहुँचे। लड़के ने फरिश्ते की हिदायत के मुवाफिक ये कीमत तय की कि इसका चमड़ा सोने से भर दिया जाए। हालांकि वो कीमत उसकी क्या थी, 3 दिरहम कीमत थी उसकी कीमत जो तय की थी शुरू में, इब्तिदा में उस लड़के की वालिदा ने जो तय की थी वो 3 दिरहम की थी, लेकिन उस फरिश्ते ने आकर कहा था कि इसको बड़ी कीमत में बेचा जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा इसके अंदर ज़ाहिर होगा, लिहाजा उस वक्त तुम इस बात का मुतालबा करना कि इसके चमड़े के बराबर सोना भर दें। उस बात को पेश नज़र रखकर उस लड़के ने यहाँ पर वही बात कही कि इसका चमड़ा सोने से भर दिया जाए, और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर गाय बनी इसराइल के हवाले की। इन ज़ाहिरी अलामात से मालूम होता था कि ये लोग यूं ही वक्त गुजार कर मामला रफा दफा कर देंगे। यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है कि एक के बाद एक जो सवालात कर रहे थे, उसकी वजह यही समझ में आ रही थी कि ये लोग जो सो इस मामले को पसे पुश्त डाल देना, जो कत्ल का जो मसला
हुआ था और कातिल को जो पकड़ने का जो मसला दरपेश था उसको इसी तरीके से टाल देना उनके पेश नज़र था। लेकिन जब उन्होंने बात को सवालात को करते गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वो दुआ करते गए तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई करते रहे कि किस तरीके से क्या क्या होना, उनका जो जो मुतालिबा था अल्लाह ताला ने उसको पूरा करता गया और तसल्ली बख्श जवाबात के आ जाने पर इनको ये करना ही पड़ा। जब जो सवाल उन्होंने किए उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करते रहे अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने उन्हें तशफ़ी बख्श जवाब दिए, जिसकी वजह से आखिरकार इनको वो अमल करना ही पड़ा। इन सवालात और जवाबात के सिलसिले में बनी इसराइल का काफ़ी अरसा लग गया। रिवायत में ये बात आती है कि फिर ऐसी गाय की तलाश में बहुत वक्त गुजरा। इस वक्त तक मकतूल की मैयत को दफन ना किया गया। मालूम हुआ कि मुकदमे की तहकीकात के लिए दफन में ताख़ीर जायज़ है, बल्कि बाद दफन लाश निकालना भी दुरुस्त है। ये मसला इसके अंदर बयान किए गए। देखो, बैतुल मक़दस की तामीर की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश शरीफ को 6 माह या 1 साल तक बग़ैर दफन रखा। वो एक वाक़या है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। जिस वक्त तामीर की जा रही थी तो फरिश्ते तामीर कर रहे थे, तो उस वक्त का एक अच्छा बहुत ही दिलचस्प वाक़या वो इंशाल्लाह वो आगे आएगा कि आपको इस तरह खड़ा किया गया कि आप आसाई के तहत ठहरे रहे। तो वो फरिश्ते जो काम करने वाले थे, जो बैतुल मक़दस की तामीर की जा रही थी, तो उसके अंदर वो लोग यही समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा ठहरे हुए हैं और वो मुशाहिदा कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। वो एक पूरा तवील एक वाक़या है, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि काफ़ी अरसे तक आप उसी तरह अल्लाह ताला ने खड़ा किया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस लकड़ी को दीमक लगकर जब पूरी तरीके से वो तामीर उधर बैतुल मक़दस की हो गई, तो इधर वो लकड़ी को दीमक लगकर लकड़ी आपके हाथों से छूटी। तब लोगों को पता चला, जब फरिश्तों को जो तामीर कर रहे थे उनको पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। वो एक लंबा एक अच्छा दिलचस्प वाक़या है, इंशाल्लाह वो आगे आएगा। बहरहाल यहाँ पर वो बात आ गई तो आपके सामने मुख्तसरन वो बात आपके सामने रख दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश को 6 माह या 1 साल तक बग़ैर दफन रखा, जैसा कि कुरान करीम में है, मा दल्ला अला मौतिही इल्ला दाब्बतल अर्ज़। लिहाजा अगर सहाबा कराम ने मसला खिलाफत की तकमील के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीर में 2 दिन ताख़ीर कर दी तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। अब भी शरई हुक्म है कि यानी कि जो आप भी आज भी हम देखते हैं ये बात। और दूसरी चीज़ ये थी सरकार वसल्लम की जो तदफीर में जो ताख़ीर हुई उसकी वजह ये थी कि पहले तो कई फरिश्ते आकर जो है सो नमाज़ें अदा किए और फिर जो सहाबा कराम थे, आपका जो हुजरा था बहुत ही मुख्तसर था, वहाँ पर आते थे और नमाज जनाजा पढ़ते जाते थे। तो उसकी वजह से 2 दिन ताख़ीर हुई थी। बहरहाल और भी उसके अलावा और एक बात यहाँ पर ये भी अंजाम दी गई कि इस मरहले में ये जो वक्त गुजरा उस मरहले में सरकार वसल्लम के बाद खलीफे के भी वहाँ पर वो चुना गया, मुंतखब किया गया, वो भी एक मरहला तय पाया। बहरहाल यहाँ पर जो बातें हमको इस आयत की रोशनी में जो बातें हमारे सामने आती हैं, जिससे हमको जो सबक मिलता है वो ये कि बहरहाल कुर्बानी के लिए बेहतर जानवर देना हमारे लिए ज़रूरी है। इसका नाक, कान, दुम वगैरह सब देख लें, ऐबदार जानवर हरगिज़ ज़ुबाह ना करें। यही बात आज भी हम करते हैं कि कोई बग़ैर ऐब के हम वो जानवर तलाश करते हैं और ईद उल ज़ुहा के मौके पर कुर्बानी देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर उम्मीद पर इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए, वरना वो उम्मीद पूरी ना होगी। हदीस पाक में है कि अगर ये लोग इंशाअल्लाह ना कहते तो कभी भी ये काम ना कर सकते। इंशाअल्लाह कहने में अक़ीदे और अमल की इस्लाह है। इससे मालूम होता है कि कहने वाला अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता बल्कि रब की मदद पर। कुरान करीम में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि आप आइंदा बात पर इंशाअल्लाह ज़रूर फरमाया करें। इसके ताल्लुक़ से भी बड़े मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयतें हमारे सामने है तफसीर में, इंशाअल्लाह वो आइंदा आएंगी आपके सामने। मगर ख्याल रहे कि जायज़ और बेहतर बातों पर इंशाअल्लाह कहना चाहिए, यानी कि जो भी अमल हमारा, जिस अमल को हम करने जा रहे हैं वो जायज़ हो और बेहतर हो, नेक अमल हो, नेक काम हो, तो उसके ऊपर हम
इंशाअल्लाह हमको कहना चाहिए, ना कि हराम चीज़ों और बलाओं और आफतों पर। ये कहो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा, यूँ ना कहो कि इंशाअल्लाह मैं चोरी या कोई बुरा अमल करूंगा, शराब पीऊँगा, ऐसा। यानी कि जो बुरा अमल हम करते हैं तो उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह कहना मुमानियत है, हराम करार दिया गया है। इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जो सो वहीं पर इस्तेमाल करें जहाँ पर जायज़ हो, वहाँ पर वही बात बतलाई गई। और फिर दूसरी बात ये है कि हम बिस्मिल्लाह की तफसीर में भी ये बात हमारे सामने आ गई कि हराम चीज़ों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना नाजायज़ है, बल्कि कुफ्र करार दिया गया। इसी तरह यूँ कहो कि इंशाअल्लाह बीमार को आराम होगा। अगर किसी कोई हम तीमारदारी करने जा रहे हैं तो भी हम उसके सामने हम ये बात रख सकते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सेहत व आफियत के साथ आपकी उम्र दराज करेगा, अल्लाह आपको सेहत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। यानी कि हर नेक अमल जो हम करने जाते हैं, जो भी अमल हम करते हैं, उस पर हमको चाहिए कि हम इंशाअल्लाह कहे। यहाँ पर भी जो बात आई थी, इस तरह इसमें भी जो आयत में जो बात आई थी कि इंशाअल्लाह का जिक्र किया गया था, जिसकी वजह से ये लोग इस मुकाम पर पहुँचे। वरना ये था कि बहस पर बहस करते चले जा रहे थे, सवाल पर सवाल करते चले जा रहे थे। यहाँ पर इन्होंने इंशाअल्लाह कहकर लमुहतदून कहा, जैसा कि आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। यानी कि अब यहाँ पर इन्होंने ये बात कही कि अगर अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे, हम हिदायत पर आ जाएंगे। जब इन्होंने ये बात कही तो हदीस में ये बात आती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात रखी कि इन्होंने यहाँ पर इंशाअल्लाह कहा, जिसकी वजह से ये राह पा गए। इससे ये बात यहाँ पर जिस बात की वजाहत की जा रही है वो यही कि इन्होंने इंशाअल्लाह कहने से अल्लाह ताला ने इनके रास्ते को आसान किया और वो बात की वजह से ये मंजिल तक पहुँचे। यूँ ना, और इसी तरह क्योंकि इसी तरह आइंदा की बात पर भी इंशाअल्लाह कहो, गुजरी हुई बात पर कहना बेकार है। यहाँ पर यह बात बताई गई कि जो बातें गुजर गई उसके ऊपर इंशाअल्लाह कहना कोई अमर माने नहीं रखता। हाँ, बरकत के लिए अगर इस पर भी कहे ले तो जायज़ है। इस मौके पर इंशाअल्लाह बफज़ल ताला के माने में होगा, और ये लफ्ज़ इन शक के लिए ना होगा, बल्कि कोई इंशाअल्लाह में मुसलमान हो तो माने यह ही है कि खुदा के फजल से मैं मुसलमान हूँ। अगर अपने ईमान में शक करते हुए इंशाअल्लाह कहता है तो काफिर है। यहाँ पर इस बात की वजाहत की जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इसमें किसी किस्म का शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इसलिए इंशाअल्लाह नहीं कहना चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम मुसलमान हैं। और या इसके तफसीर में ये बात बताई जा रही है, खुलासा इसका ये है कि इंशाअल्लाह कहना बाज़ जगह सुन्नत है और बाज़ जगह मना और बाज़ मौके पर कुफ्र भी है। तीसरा फ़ायदा इसमें ये बतलाया गया, जो बात हमारे सामने वो ये कि रब की इताअत में जल्दी करना ज़रूरी है। जब हुक्म दे दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर बात आई, इससे पहले की जो आयत में जो बात आई थी कि जब हुक्म ये हुआ था कि गाय ज़ुबा कर दें, तो होना ये चाहिए था कि जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ गाय ज़ुबा कर दो, तो कोई भी गाय लेकर ये लोग ज़ुबा कर सकते थे। जैसा कि हदीस शरीफ में भी वो बात आई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये लोग कोई भी गाय लेकर अगर ज़ुबा कर देते तो वो मसला हल हो जाता था। लेकिन इन्होंने क्या की, ताख़ीर की, और इन्होंने उसमें तहक़ीक़ात करने लगे, उस पर सवाल करने लगे, जिसकी वजह से हुआ ये कि इनके ऊपर वबाल और मज़ीद बढ़ता चला गया। इनके ऊपर खुद वबाल पड़ा, क्योंकि उसकी तलाश करना, वो गाय की तलाश करने में काफ़ी अरसा लग गया। इसीलिए हुक्म ये है कि जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, कोई बात हमारे सामने आ जाए जो नेक अमल है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपको मिलेंगे कि नेक अमल करने में जल्दी करो, और अगर कोई बुरा अमल करने में अगर कोई बात आपके जहन में आई तो उसमें ताख़ीर करो। ताख़ीर करो का मतलब है कि ताख़ीर से करो नहीं है, ये बात जहन में रखिए, वरना बोलेंगे कि ताख़ीर से करना समझेंगे। नहीं, ताख़ीर से नहीं, मतलब ये कि ताख़ीर करने का मतलब ये है कि उसको छोड़ दो। तो ताख़ीर हो जाएगी तो वो बात आपके जहन से भी निकल जाएंगी, आपके वो जज्बात भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, जो आपका शौक़ और जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ताख़ीर करने का मतलब ये है कि उसको पसे पुष्ट डाल दें। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे हदीस हमारे सामने आती है कि नेक काम करने में जल्दी करें, फरमा बरदारी और जान सुपारी ना कि तहक़ीक़ात में वक्त गुजारी करें। इसीलिए देखिए आपके आगे आपको आएंगे जहद व जिहाद की जो
आयतें जब मिलेंगी तो जैसे ही सरकार वसल्लम जिहाद का ऐलान करते थे तो सहाबा कराम फौरी तैयार होकर निकल पड़ते थे, यानी कि उसमें किसी किस्म की भी कोताही नहीं करते थे। इसलिए हुक्म यही है कि हमको हर नेक काम करने में बेहतरी और जल्द से जल्द करनी चाहिए, जिससे अल्लाह ताला हमें फ़ायदा बख्शता है। लिहाजा इसमें जो बात हमारे सामने आ गई वो यही बात रही कि अल्लाह ताला के जो हुक्म आ जाए उस पर हम फौरी तौर पर अमल पैरा हो जाए, और क़ुरबानी देना है तो बेहतर से बेहतर क़ुरबानी दें। ये बातें अल्लाह ताला के इन अहकाम के रोशनी में हमारे सामने आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। ऐ बारी ताला रब्बुल आलमीन ऐ रहमान राहिमीन, इसको हमको समझना चाहिए और फ़िक्र करना चाहिए। कुरान को जहाँ तक हो सके हम वक्त निकालें, कम से कम आधा एक घंटा कम से कम रोज़ाना। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वक्त गुज़र रहा है अल्लाह के फजल करम से कि वो हमसे ये काम ले रहा है, हम सब से ये काम ले रहा है कि हम बयान कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। तो ये जो वक्त गुज़र रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से ये वक्त ज़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि जहाँ पर दीन की महफिल सजती है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और ये जितना वक्त है हमारा इसका नेकियों में शुमार होगा, क्योंकि कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पर तदब्बुर किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो मुफस्सिरीन इकराम ने हमारे लिए तमाम तफसीलात हमारे सामने रख दिए, अल्लाह ताला इनके क़ुबूर को भी नूर से मुनव्वर कर दे।